श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दसम स्कंद पूर्वार्ध अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री शुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च त्रिचित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसः। तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः। तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलः। उत्तस्थोर्युगपत् सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम्। काचित् कराम्बुजं शौरेर्जग्रहेञ्जलिना मुदा काचिद् दधार त्वद्बाहुमंसे चन्दनरूषितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकीं। करुणा जनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मत डालने वाले कामदेव के मन को भी मतने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख नेत्रियों के गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। काचिदञ्जलिना गृह्णान्तन्वीताम्बूलचर्वितम् एका ददङ्घ्रिकमलं सन्तप्ता स्तनयोर्धात् एका भ्रकुटीमाबध्य प्रेमसरम्भविह्वला घनीवैक्षतकटाक्षेपै सन्दष्टदशनच्छदा अपरा निमिषद् दृग्भयां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि नातृप्यत सन्तस्तच्चरणं यथा। तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदीकृत्य निमील्य च पुलकाङ्गयूपगुह्याते योगिवानन्दसम्प्लुता। सर्वास्ता केशवालोक परमोऽसौ निवृतः जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जना। ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवान् अच्युतो वृतः व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिर्भिर्यथा। तासमादाय कालिन्ध्या निर्विश्य पुलिनं विभु विकसत्कुन्दमन्दार सुरभ्य नीलषट्पदम्। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विफल होकर भौहें चढ़ाकर दांतों से होंठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी।
छठी गोपी अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगी। परीक्षित, यों तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन व्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही सुंदर और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरच्चंद्राशु संदोह ध्वस्त दोषातम शिवम कृष्णाया हस्त तरला चित कोमल वालुकम तद्दर्शनाल्लाद विधूत रदुज्जो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीये कुंच कुंकुमाकिते रचिक्लपन्नासन मात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकास गोपी परिषद गतोर्चित स्त्रीलोक्य लक्ष्मेकपदं वपुर्दधत् सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीले क्षणविभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयोः संतुष्ट्य ईषत् कुत्पितावभाषिरे। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी भी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं, वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सूरत श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपनी योग साधना से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी,
गोप्यौचुः भजन्तोऽनुभजन्तेक एक एतद्विपर्ययं नो भयाश्च भजन्तेक एतन्नो ब्रूहि साधुभो। गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? श्री भगवान उवाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थे कान्तोद्धमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा भजन्त्य भजतो ये वै करुणापितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमः भजतोऽपि न वै केचिद् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहः नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तुन् भजाम्यमीशा मनुवृत्तिवृत्ते यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यनिभृतो न वेद एवं मदर्थो जितलोकवेद स्वानां हि वो मय्यनुवृत्ते बलः मया परोक्षं भजता तिरोहितं मासूयितुं मार्हत तत्प्रियं प्रियः न पारयेऽहं निर्वध्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः या मा भजन् दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्च यद वह प्रतियातु साधुना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। न तो उसमें सौहार्द है और न तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति मुझ में और भी लगे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय ना खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिलकर छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ मैं ही छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो,
परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।